कहते हैं हाजी को हज पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। भाई ने एक सवाल किया, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी, तो क्या हज करने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे? हज करने से हुकूकुल इबाद छोड़कर इंशाअल्लाह जी सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो हदीस में ना, ऐसा जैसे उसकी माँ ने जना आज पैदा किया, तो कबीरा भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे चैनल का नाम है इस्लामिक वॉइस ऑफिशियल। क्या हज करने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं? जी हो जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, वो बंदों नहीं माफ करने, बाकी गुनाह माफ हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि हज मबरूर अगले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह की राह में हिजरत करना अगले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और इस्लाम लेकर आना, मुसलमान होना भी अगले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। कहते हैं हाजी को हज पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं हज के बाद में माफ़ी मांगता है, तो हज के बाद जो आप करेंगे अब छुट्टी हो गई सारी। अच्छी बात है, माफ़ी मांगते रहें, वो तो पिछले माफ़ हुए ना, आपने तो अब नया खाता खोल लिया है ना। हमने तवाफ़ शुरू किया, पहली रकात पे नमाज खड़ी हो गई, बाद में हमने 6 चक्कर के, आपको 7 करने चाहिए थे, बहरहाल 6 से भी तवाफ़ हो जाता है। तो मैं जो असल बात कर रहा था ना, तो इसी तरह याद रखो, ये जो आता है हज में सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और लैलतुल क़द्र में गुनाह माफ़ कर होने का मतलब ये, जब इंसान हज पे जाता है तो उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, पलट के वापस आता है। इसलिए ऐसा हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने उसको जना, पलट के वैसे का वैसे ही आया जैसा गया था। सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, फिर कबीरा मुआफ नहीं होते। हाँ, अल्लाह अपनी रहमत से कर दे तो कोई अल्लाह पे पाबंदी नहीं, लेकिन कायदा ज़ाब्ता ये है कि कबीरा गुनाह तौबा के बगैर मुआफ नहीं होगा। उलमा ने कहा कि नेकी से गुनाह मिट जाते हैं, बाज ने कहा कबीरा भी मिटते हैं, सगीरा भी मिटते हैं, लेकिन जो मोतबर कौल ये है कि सगीरा मिटते हैं, कबीरा तौबा से मिटते हैं। हमें बाज का पता भी नहीं होता गुनाह सरजद हो रहे होते हैं, तो वो मिटते हैं। गुनाह कैसे? वो गुनाह मिटते हैं नेकी करने से। जब वुजू करते हैं हाथ के गुनाह मिट जाते हैं, जब कुली करते हैं मुंह के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके बदन के गुनाह गिर जाते हैं। जब नमाज जुमा पढ़ते हैं, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के दरमियान के गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब आप उम्रा करते हैं, एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान तक के गुनाह मिट जाते हैं। और जब आप हज करते हैं तो ऐसे होते हैं। खा नहीं सकता हूँ, दुरुस्त नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, कबीरा गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना जो है तो ज़रूरी है, तो क्या हम हज करते हैं तो हज करने से जो है तो कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? भाई ने एक सवाल किया, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी, तो क्या हज करने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे? हज करने से हुकूकुल इबाद छोड़कर इंशाअल्लाह जी सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो हदीस में ना, ऐसा जैसे उसकी माँ ने जना आज पैदा किया, तो कबीरा भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हुकूकुल इबाद की नहीं। जैसा नमाज़ें छोड़ दिया था, तौबा तो करना पड़ेगी ना, सख्त तौबा किया अपने रब से, हज किया, सख्त माफ़ी मांगा, रोज़े छूटे थे, सख्त उस अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह बहुत गलती हुई, और नादिम हुआ दिल के अंदर, और तौबा किया सच्ची, तो हज इंशाअल्लाह वजह बन सकता है उससे गुनाह की माफ़ी की। लेकिन हुकूकुल इबाद के लिए माफ़ी नहीं होंगी, उसके लिए उस शख्स से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। हुकूकुल्लाह के लिए उम्मीद है इस हदीस के अंदर जो आ रहा, ऐसा जैसे उसकी माँ ने अभी जना, हज मबरूर का बदला सिवा जन्नत थे कुछ नहीं, तो यही पता चलता है अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है हुकूकुल इबाद छोड़कर। तो लिहाजा हम जाए हज को तो सख्त तौबा करें अपनी छूटी हुई नमाज़ों पर, रोज़ों पर, ज़कात पर, और तौहीद में कमी पर, ये तमाम चीज़ों को, और मुहित बन जाए तौहीद पर, इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह हर गुनाह कबीरा भी माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद के लिए कंडीशन इजाफा होंगी, उससे भी माफ़ी मांगे और फिर रब से भी तौबा करे तो इंशाअल्लाह ये भी इंशाअल्लाह माफ़ हो सकता है। लेकिन कबीरा गुनाह भी इंशाअल्लाह हाजी अगर करता है, तौबा करता सच्ची, तो इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएंगे जो अल्लाह के हक़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानी अद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु खुबथल हदीद, कि हज उम्रा बार बार किया करो, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें गुनाहों को वैसे ही पाक साफ़ कर देती हैं जिस तरीके से भट्टी में जब लोहा दाखिल किया जाता है तो लोहे की तमाम जंग को, तमाम आलूदगी को भट्टी साफ़ कर देती है और ख़ालिस लोहे को बाहर निकालती है। इसी तरीके से जब बंदे मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए हज उम्रा करता है तो गुनाहों से वैसे ही पाक साफ़ हो जाता है जिस तरीके से लोहा भट्टी से पाक साफ़। क्वेश्चन इन्होंने किया कि सुना है कि कबीरा गुनाह जो हैं वो हज से मुआफ़ होते हैं या तौबा से मुआफ़ होते हैं,
اب اگر کوئی حج تو کر نہیں سکتا، بالفرض اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ پہ استقامت نہیں رہتی بلکہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یقیناً زمانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری طبیعت اور کیفیتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس کا علم قیامت کیا، اس کے علم پہ تو وہ انتہا نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کیسے کیسے دور آنے والے ہیں، کیسی لوگوں کی طبیعت اور کیفیتیں ہوں گی، کس طرح کے ماحول بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود جب اس نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ثابت کرتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کا اسلام میں پورا داخل ہونا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں۔ اگر ناممکن ہوتا ماحول یا حالات کے اعتبار سے اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا مکلف بناتا، تو یہ ایک ظلم کی صورت بن جاتی کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاذ اللہ مکلف بنا رہا ہے، مطلب ایسی کوئی صورت بنتی تو، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ مکمل طور پر دین پر عامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ہیلا بہانہ کر کے بچ جائیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، داڑھی رکھنا میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو ہر ماہ داڑھی الاؤنس ملے گا جو 5000 روپے ہوگا، تو آپ بتائیے کہ کون داڑھی نہیں رکھے گا؟ اب حالات جائیں بھاڑ میں، بیوی مانتی ہے مانے نہ مانے، بچے راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہر مہینے 5000 اور 12 پنجے 60,000، سالانہ 60,000 روپیہ داڑھی کا۔ اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ جو داڑھی میں فوت ہو جائے گا اس کو داڑھی کی پینشن بھی ملتی رہے گی 1000 روپے مہینہ، تو بس پھر تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایک بغیر داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ اب کیسے حالات بدل جائیں گے، اب کیسے سوچ بدل جائے گی، اب کیسے آپ حالات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اب کیسے آپ شیطان کو دور کر کے اپنے نفس پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اب سوچ کیسے بدل جائے گی۔ تو بس بات یہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں نا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دنیا کی محبت نے ایسا ہمارے قلوب کو گھیر لیا ہے کہ آخرت کی اہمیت ہمارے قلب سے نکل گئی ہے۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تانے گالیاں اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نہ تانا سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے، میں اتنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہوگی، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔